दोस्तों, आज मैं ओला उबर के बारे में एक आपको बताऊंगा किस्सा। और आप भी उस पर सोचेंगे, यार हंसी भी आएगी कि मतलब ऐसा भी होता है क्या। तो दोस्तों, ऐसा होता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी होती हैं लाइफ में। तो वही चीज़ आज मतलब 2 दिन पहले एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब चल रही है दोस्तों। सॉरी, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा। और बीच में 4 दिन पहले मैंने डाला था एक ब्लॉग, और अब दोबारा बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि फिर दोबारा से तबीयत ख़राब हो गई थी और जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा। तो इसलिए आज बड़ी मुश्किल से कोशिश करके निकला हूँ घर से बाहर, और 2-3 ट्रिप्स मारी है मैंने, और उसके बाद अभी साइड में गाड़ी लगा दी है। तो मैं आज देखिए, मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ जब भी उबर एप्लीकेशन खोलता हूँ ना, तो उसमें सबसे पहले अपना वॉलेट ज़रूर चेक करता हूँ, और उससे पहले मैं अपना इनबॉक्स ज़रूर चेक करता हूँ। तो इनबॉक्स में कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं जिसमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही होती हैं, और कुछ ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जिसमें हमें खुद हंसी आ जाती है। तो दोस्तों, ऐसे ही वाकया मैं बता देता हूँ, मेरे साथ हुआ था 3-4 परसों की बात है। मैं 2 दिन पहले की 2 दिन पहले मैं आपका लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट से राइड ली थी। और आपको पता है ठंड का टाइम है यार, ठंड इतनी हो रही है, ठीक है। बीच बीच में धूप निकल रही है, जैसे अभी धूप निकल रही है, ठीक है। तो शाम के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं दोस्तों। शाम के टाइम मैं सेंट्रल मार्केट से ट्रिप लेता हूँ। ट्रिप, एक तो राइडर्स वैसे तो अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझते हैं, पर उनका स्मार्टपन वहाँ देखने को मिल जाता है जहाँ पर वो खुद वेट तो करते ही करते हैं, और खासकर ड्राइवर को भी फंसा देते हैं। सेंट्रल मार्केट से बुकिंग आई, बुकिंग पूरी पिकअप पॉइंट पूरा रेड, जहाँ से पुलिस चौकी बनी हुई है वहीं पे राइडर खड़े। अब वहाँ से यू टर्न लेकर आने में 10 से 15 मिनट लगे। 7 किलोमीटर की ट्रिप थी दोस्तों। सिर्फ रुपये मिलने थे 112 रुपये, जिसमें से 5% TDS काटता है ये कमीशन। जो इसका TDS है वो कट के मेरे को 107 रुपये मिलने थे। 112 रुपये शो कर रहा था। तो राइडर को की लोकेशन पे पहुंचा, राइडर को कॉल किया। तो कॉल करते कि एक तो तमीज़ होती नहीं है, जितने आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या रिच हो उतनी आपके अंदर वो चली जाती है। तो ये कुछ देखने को मिलता है दोस्तों। तो उसने छूटते ही बोला कि आप कहाँ पर, मतलब कहाँ पर खड़ा है, ऐसे बात करते। तो मैं कुछ जवाब ही नहीं दिया। मैं पहुंच गया, मेरे सामने ही दिख गई थी वो, मेरे को आती हुई बैठ गई गाड़ी में बैठती, और थोड़ी देर ही चलते ही तो गाड़ी में एसी चलाओ, एसी नहीं है क्या। तो मैंने कहा नहीं, एसी तो है, एसी बंद है। तो मैं समझ गया था। मैंने कहा इससे पहले ये कुछ बोले। मैंने कहा आपको एसी चाहिए क्या, मैंने यही बोला, एसी आपको चाहिए। कहती हाँ एसी ऑन कर दो, पॉल्यूशन है बाहर। मैंने ठीक है, मैं नहीं चलाता, क्योंकि आप खुद देखो दोस्तों, इतनी ज़्यादा मतलब मौसम ऐसा हो रहा है कि तबीयत खराब हो रही है, सभी की बिगड़ रही है। ठीक है यार, कस्टमर है, राइडर है, आप पैसे खर्च कर रहे हो, आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने एसी ऑन कर दिया। एसी ऑन करके मैं हयात रेजिडेंस की बुकिंग थी, हयात होटल की, वहाँ पर मैंने ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद दोस्तों, उसके बाद मैंने राइड नहीं ली, मैं सीधा घर चला गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैं फिर घर चला गया। 2 दिन के बाद आज मैं डिवाइस को ऑन कर देखता हूँ, तो उस राइडर की दोस्तों कंप्लेंट आ रखी। कंप्लेंट क्या रखी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उबर की तरफ से एक नोटिफिकेशन नहीं है, 2 बार मैसेज। अब 2 से 3 बार, 4 बार, 10 बार, ये पता नहीं कितनी बार दे देगा उबर, ठीक है। इसमें साफ साफ लिख रहा है कि भाई आपको एसी चलाना है। और मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि यार ये जो उबर के कस्टमर सपोर्ट में बैठे हैं, ये क्या बिल्कुल ही पागल होते हैं क्या। मतलब एसी कौन सी, उसमें विंटर में कौन बंदा चलवा देता है एसी, सबसे पहली बात, ठीक है। और फिर उसके बाद चलाने के बावजूद हमें उस चीज़ की कंप्लेंट मिल रही है, ठीक है। तो इसमें और गुस्सा नहीं आएगा। मतलब हमने बिना राइडर के गए, हमने पूछे, चलो अपनी तबीयत खराब है, हमने अपनी तबीयत को भी वो रख दिया, चलो कोई नहीं, राइडर फर्स्ट है। वो चलाने के बावजूद दोस्तों ऐसा देखने को मिलता है। मतलब कंप्लेंट भी करी आपने, और उस चीज़ का मजा भी लेकर गए हो, और फिर कंप्लेंट भी कर रहे हो। कम से कम इतनी तो इंसानियत रखो अपने अंदर कि वो ड्राइवर भी, आप कंप्लेंट करोगे, उस कंप्लेंट से अगर उस ड्राइवर की अकाउंट की ID बंद हो गई, तो वो अपना घर परिवार कैसे चलाएगा। उसका अकाउंट ब्लॉक हो गया या कुछ भी, उबर ने रिजेक्ट कर दिया ID, 10 चीज़ें होती है। आप सोच समझ के तो यार कम से कम कंप्लेंट डालो। आपके कहने पे उसने
एसी ऑन कर दिया, एसी ऑन करने के बावजूद आप उस चीज पे कंप्लेंट डाल रहे हो। तो दोस्तों इस तरीके की मतलब इस टाइप के भी राइडर मिल जाते हैं। और आपको सोचिए, जिस टाइम जरूरत नहीं है जिस चीज की, तब ये चीज हो रही है। तो अब जब जरूरत पड़ेगी आने वाले टाइम में, अब गर्मियों में जब इस चीज की जरूरत पड़ेगी, तब क्या हाल करेंगे ये लोग। तो इसीलिए दोस्तों मैं तो यही चाहता हूँ कि कंपटीशन बढ़े, ज्यादा कंपटीशन रहेगा तभी ये कंपनियां थोड़ी सी अकल आएगी इन कंपनियों में। और इन कंपनियों के जो भाव चढ़े हुए ना, इन्होंने बस एक ड्राइवर को ना डरा के रख रखा है। डरा के इसलिए रख रखा है कि बस ड्राइवर डर के रहे और इसी डर में जीता रहे कि भैया कहीं कल कहीं मेरी आईडी बंद ना कर दे यार, कहीं मेरी ये ना कर दे, कहीं वो ना हो जाए। तो इस डर को अपने अंदर से निकालना है दोस्तों अपन ने, ठीक है। डर को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक ऐसी बात नहीं बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरे हिसाब से तो कंपटीशन बढ़ना चाहिए। और कंपनियां भी आ रही है, रैपिडो जिससे आ रही है, और भी एक दो आ जाए, तो इन कंपनियों का थोड़ा सा भाव गिरेंगे। जब ड्राइवर शिफ्ट होंगे दूसरे उसमें ना दूसरी कंपनी में, और मेरे ख्याल से 30 से 40% ड्राइवर उबर ओला से मुक्त हो चुके हैं और काफी ड्राइवर भाई शिफ्ट भी हो गए हैं। कुछ ड्राइवर भाई अभी भी थोड़ा इसमें थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें इस तरीके से चल रहे हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ, मैं तीनों चारों खोल देता हूँ, ठीक है। इन ड्राइव भी मैं यूज करता हूँ, पर इन ड्राइव में जब करता हूँ जब मैं बिल्कुल ही फंस जाता हूँ, कहीं किसी लोकेशन पे नहीं आ रही बुकिंग, और अच्छे रोटे की ही बुकिंग दोस्तों लेता हूँ। ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही ऑटो रिक्शे से भी कम का आपने प्राइस ले लिया, नहीं। प्राइस ऐसा लेते हैं जिसमें हमें टोल भी मिल जाए और हमारा 10 रुपए किलोमीटर से भी ऊपर का फेयर मिल जाए। तो अपनी कोशिश यही करो दोस्तों, इन कंपनियों के उसमें आप बैठोगे तो फिर डरे के डरे रह जाओगे, क्योंकि ये कंपनियां एक मैसेज इसने दिया है मेरे को। अभी ये पूरे ये लगा लो आने वाले उसमें हर दिन एक ना एक मैसेज इसी टाइप का देती रहेगी कि आपको एसी चलाना है, नहीं चलाओगे तो सीधा आपको वार्निंग दे रही है 25% आपका कमीशन, आपके फेयर से कमीशन उड़ा दिया जाएगा, चाहे कस्टमर झूठ बोल रहा हो। तो ये दोस्तों हालत हो रखे हैं इन कंपनियों के ना। बहुत गुस्सा आता है इस चीज में सोचकर। एक सेकंड है, जरा कोई रास्ता पूछ रहा है। तो दोस्तों अब मैंने तो डिसाइड यही कर लिया है कि भाई अब इन कंपनियों को ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काम हमें और भी कंपनियां मिल रही। मैं ओला नहीं चलाता तो ओला भी चला लिया करूंगा, ओला में भी अच्छा रेट मिलता है। और हालांकि दोनों कंपनियां सेम ही है, एक दूसरे के पूरक है ये दोनों। तो इसमें से कंप्लेंट करते हैं तो वो भी वार्निंग देने लगता है, इसमें कंप्लेंट करते हैं तो वो भी वार्निंग देते हैं। तो इसलिए इन कंपनियों के भरोसे ज़्यादा रहो मत, ठीक है। अपना थोड़ा जिसमें अगर आप रैपिडो में करना चाह रहे हैं रैपिडो में भी करो, इसमें भी करो। जिससे क्या है कि इनको थोड़ा सा ये इनके पास भी सारा डाटा जाता है, एनालाइज ये भी करते हैं कि कितने ड्राइवर भाई हमसे जुड़े, कितने भाई हटे, कितने लॉगिन हुए, कितने लॉगिन आवर हुआ, डेली का इनका डेटाबेस जाता है दोस्तों। तो अगर हम डेली हंसी करेंगे तो इनको भी पता लगेगा कि हाँ ड्राइवर इधर उधर खिसक रहा है। अगर हम ये चीजें और क्यों खिसक रहा है उसका भी फीडबैक ये लेते हैं, सर्वे करवाते हैं। और सर्वे बिल्कुल भी ना करे, मैं तो आज तक मेरे को 7 साल हो गए, मैंने एक भी सर्वे का फॉर्म नहीं भरा इनका। ये क्या जानना चाहते हैं क्या नहीं जानना चाहते, बस सारा ऑथेंटिफिकेशन अपना ले लेते हैं, फिर उसके बाद कोई भी कंप्लेंट आती है तो सीधा बंद कर देते हैं। तो ऐसा सर्वे हमें देना नहीं है इनको। तो वही खुंदक आ गई दोस्तों आज। मतलब यार अपनी बीमारी के चक्कर में हम बीमार हैं, ठीक है, उसके बावजूद हम आपको एसी चला के दे रहे हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे हैं, उसके बाद आप इस तरीके की कंप्लेंट कर रहे हो। और कंप्लेंट करके यार कम से कम आप जानने की तो कोशिश करो कि ये रियल फैक्ट है कि नहीं। मतलब कस्टमर कुछ भी बोल देगा तो आप यकीन कर लेते हो, ड्राइवर कुछ भी बोलता है तो ड्राइवर ही है आपकी नजरों में, और तो कुछ है ही नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? मुझे तो हंसी भी आ रही है, पर क्या करें, अब सोचना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है कई बार ना। तो ठंड के टाइम में ये हाल है, तो गर्मियों में आने वाले टाइम में क्या होगा। तो दोस्तों सतर्क रहिए और एसी वगैरह सब अपना मतलब अच्छी कंडीशन में कर लो, क्योंकि अब ये लगा लीजिए जितनी हमारी ठंड में थोड़ी बहुत शेविंग हो रही थी ना बिना एसी के, अब जितनी परसेंट आप मान के चलो 30-40% बच रहा था हमारा, शेविंग आ रहा था, वो 30-40% अब आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। और जो सीएनजी हम दिन में मतलब 1 या 2 बार डलवाते थे, अब 3-3, 4-4 बार डलवानी पड़ेगी, और प्रेशर भी आपको प्रेशर मिलेगा नहीं।
तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। सॉरी यार, तबीयत ठीक नहीं है तो इसी वजह से रेगुलर नहीं आ पा रहा, पर जैसी ठीक होगी, दवाई भी खा रखी है, ठीक हो रही है, पर वो ये ना अंदर से वीकनेस हो जाती है तो फिर थोड़ा सा डाउन सा फील होता है। तो वही चीज़ अभी चल रही है मेरे साथ, तो इसलिए ज़्यादा काम भी नहीं कर पाया। अभी मैं मुश्किल से कितना काम किया होगा, 1000 रुपये तक का काम हुआ होगा दोस्तों। और सुबह निकला था मैं, आज लेट 10:30 करीब निकला था, तो अभी टाइम जो हो रहा है 5 बजने वाले हैं। तो देखते हैं और कितना काम करूँगा और कितना नहीं, जितना भी होगा शेयर ज़रूर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।